हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल फाउंडेशन एंड लर्निंग टेक्निक्स। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो रिलेटेड है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से रिलेटेड ऑफ कंक्रीट। ओके। तो इससे पहले जो मैंने दो वीडियो अपलोड किए थे वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे, जिसमें कि मैंने बताया था वाटर सीमेंट रेशियो किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ को, एंड वेरियस टेस्ट भी बताए थे मैंने उसमें। तो आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उनको जाके देखिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एनालिसिस ऑफ सीमेंट कंक्रीट। ठीक है। तो हमारे पास जनरली हम जो इसका एनालिसिस करते हैं वो नॉमिनल एंड ऑर्डिनरी मिक्स से करते हैं। ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ अपने पुराने वीडियो में, बट एक बार आपको फिर से समझा लेता हूँ कि जनरली हमारे पास इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास कंक्रीट के ग्रेड हैं उनका एक रेशियो ऑलरेडी हमको गिवन होता है। ठीक है। बट मैंने ये आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर M30, 35 एंड 40 भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये मैंने इसलिए लिखे हुए हैं, जनरली हम जो है इस बेसिस पे एनालिसिस नहीं करते हैं इनका, लेकिन ये मैंने इसलिए लिखे हुए हैं कि सो दैट कि हमको एक मोटी मोटी क्वांटिटी का आइडिया हो जाता है कि इतना हमारा सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट लगेगा। तो आप एक लमसम कॉस्ट के लिए यूज कर सकते हो, बट जो है अगर इसका एनालिसिस करना हो या इसकी कोई कॉस्ट हमको क्लाइंट को सबमिट करनी हो तो इस बेसिस पे हम नहीं कर सकते हैं। ओके। अच्छा, तो हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं दोबारा से कि M15 का अगर हमको क्वांटिटी निकालनी है तो कैसे निकलेगी। देखिए, तो टोटल हमारे पास ये रेशियो था 1:2:4। तो हमारे पास टोटल ट्राई मिक्स आ गया 1+2+4। ओके। तो टोटल आया हमारे पास 7। अब हम जो है वेट मिक्स निकालेंगे, तो वेट मिक्स क्या होता है हमारा 2/3 इंटू ड्राई मिक्स, 2/3 इंटू ड्राई मिक्स मतलब 7 को हमने कर दिया। ये मैंने राउंड किया हुआ है अप टू 2 डिजिट तक। ठीक है। तो अब हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी कैसे आएगी, 1/बाई टोटल वेट मिक्स, फिर सैंड की आ जाएगी 2/बाई टोटल वेट मिक्स, एग्रीगेट की हमारे पास आ जाएगी 4/बाई टोटल वेट मिक्स। अच्छा, अब हमको निकालना है वेट ऑफ सीमेंट। वेट ऑफ सीमेंट निकालने के लिए हमको चाहिए डेंसिटी। डेंसिटी हमारे पास होती है 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। तो हम इसको कर देंगे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, जो सीमेंट का वॉल्यूम आया उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 308 kg पर क्यूबिक मीटर। अब नंबर ऑफ बैग निकालने हैं तो वो कैसे निकलेंगे, वो हमारे पास निकल जाएंगे टोटल वेट ऑफ सीमेंट डिवाइड बाई 50। हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक सीमेंट का वेट होता है जो वो होता है 50 kg। ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारा ये सारा निकल आता है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने एनालिसिस में। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने जो है इसको ग्रीन किया हुआ। ये मैंने इसलिए किया हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर डाटा वैलिडेशन का फार्मूला लगाया हुआ है। इस फार्मूले से आप जो है अगर सपोज आपको M25 का चाहिए तो ये देखिए आप यहाँ पर क्वांटिटी ऑटोमेटिक चेंज होकर ये रेट अपने आप चेंज हो रहा है, या इवन दो आप M40 का भी करोगे तो ये रेट ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्वांटिटी ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, और क्वांटिटी कहाँ से आ रही है, जो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी यहाँ से क्वांटिटी ऑटोमेटिक ले रही है। ठीक है। तो हम जो है अभी ले लेते हैं M25, हम मान के चलते हैं कि हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास, डेंसिटी आ गया हमारे पास, वेट हमारे पास आ गया, एंड बैग्स हमारे पास यहाँ पर आ गए सीमेंट के। वैसे ही सैंड का आ गया। अब जब मैंने यहाँ पर डेंसिटी डाली हुई है 15 kg, तो ये डेंसिटी आपकी डिपेंड करेगी आपका किस क्वालिटी का सैंड है या किस क्वालिटी का आपका एग्रीगेट है। ठीक है। तो ये आपकी हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हो सकती है, तो ये मैंने अप्रॉक्स ले ली है। तो वेट कैसे आ जाएगा यहाँ पर, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है। यहाँ पर भी सेम वही आ जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से हम कर देंगे तो वेट हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब हमको एनालिसिस के लिए मेजरली हमको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो मटेरियल के बारे में, एक लेबर के बारे में, एक मशीनरी के बारे में। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम जान लेते हैं मटेरियल। मटेरियल को हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे हमारे पास आ गया सीमेंट। सीमेंट हमारी मैंने यहाँ पे यूनिट में लिखा हुआ टन। ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि यहाँ पर जो है क्यूबिक मीटर में और यहाँ पर टन में कैसे आ रहा है। तो टन में करने के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी डिवाइड बाय 1000। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टन में आ जाएगा। या तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, जो हमारा ये वेट आया इसको डिवाइड बाय हम कर देंगे 1000। 1000 क्यों कर देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है एक टन में कितना होता है 1000 kg होता है, इसलिए हम 1000 से
डिवाइड कर देंगे। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, ये इसको डिवाइड बाई 1000 कर दोगे तो यही क्वांटिटी आ जाएगी। देन रेट जो हमको निकालना होगा वो भी हमारा टन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रेट यहाँ पर क्यूबिक मीटर में फिल कर दिया तो वो क्वांटिटी आपकी मतलब आप ये करोगे तो अमाउंट आपकी गड़बड़ आ जाएगी। ठीक है, तो रेट देखें हम कैसे, जैसे कि सपोज हमारे पास एक सीमेंट की का वेट है, सीमेंट का जो बैग है उसका वेट है हमारे पास 250। ओके, 250 है तो हम क्या कर देंगे, इसको इनटू कर देंगे 20 से। अब इसको हमने 20 से इनटू क्यों किया, क्योंकि देखिए एक टन में हमारे पास होता है 1000 kg और एक सीमेंट के बैग का वेट है हमारे पास 50। तो कितने बैग आ जाएंगे 1000 kg में, आ जाएंगे 20 बैग्स। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी रेट होता है उसको इनटू कर देंगे हम 20 से, तो हमको टन में उसका रेट मिल जाएगा। ओके, तो ये आ गई हमारे पास अमाउंट। देन ये है सैंड की हमारे पास क्वांटिटी यहाँ से हमने ले ली। देन हमारे पास रेट। अब देखिए रेट जनरली जो अगर आप रिटेल शॉप वाले के पास जाओगे पूछने की क्या अभी सैंड का या क्या अभी एग्रीगेट का रेट चल रहा है, तो वो आपको बताएगा क्यूबिक फिट में ऑलवेज। ओके, तो क्यूबिक फिट को आपको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 35.29 से मल्टीप्लाई। तो ये वही चीज़ है। ओके, 3 पॉइंट जो 28 की पावर 3 लिखा हुआ है तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 35.29 आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास क्या होता है 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू हमारे पास होता है 35.29। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो इस हिसाब से जो भी वो रेट देगा वो आपको उसको इनटू कर देना पड़ेगा 35 से। सेम जो है आपके पास एग्रीगेट का भी होगा। ठीक है, हो सकता है वो 28 पर क्यूबिक फीट का रेट दे दे आपको, तो वो डिपेंड करेगा कि रेट क्या क्या है। ठीक है, तो जनरली यही होंगे, इतनी आती हैं क्वांटिटी। देन आता है हम लेबर पे। लेबर में हमको जो है 3 मेन लेबर, मेसन, मिस्त्री एंड बेलदार, ये हमको रिक्वायर्ड होगी कंक्रीटिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने क्वांटिटी ऑलरेडी लिखी हुई है। तो ये क्वांटिटी कैसे आई, ये या तो आप जो है लेबर कोड जो है आप फॉलो कर सकते हो, या आप सबसे बेटर है डीएसआर को आप फॉलो करो। डीएसआर में आपको जो है लेबर की एग्जैक्ट क्वांटिटी दी है। तो ये मैंने ले रखी हैं जो ये डीएसआर से ही ली हुई हैं। ओके, तो बट आपको इस केस में भी आपको जो है स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर का रेट पता होना चाहिए, तो ही आप जो है अमाउंट एग्जैक्ट निकाल पाओगे। तो मैंने ये यहाँ पर ले रखी हैं, ये ऑलमोस्ट अभी इतनी चल रही हैं तो मैंने यही ले रखी हैं। ठीक है, देन आते हैं हम मशीनरी वाले पार्ट में। अब मशीनरी में हमको एक चाहिए कंक्रीट मिक्सचर। ठीक है, तो कंक्रीट मिक्सचर अगर जो है बहुत छोटा काम है तो बिलो जो 5 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट मिक्सचर होता है वो उससे हमारा काम चल जाता है। और अगर कोई बड़ा काम है तो हमारे पास ट्रांजिट मिक्सचर होना चाहिए। अच्छा, तो अब ये कंक्रीट मिक्सचर का हम कैसे निकालते हैं, देखिए इसका मैं बता देता हूँ। तो ये देखिए हमारा ट्रांजिट मिक्सचर या कंक्रीट मिक्सचर का हमने निकालना है इन केस ऑफ हम बैचिंग कर रहे हैं अगर साइट पे। तो मैंने जो एक्चुअल कैपेसिटी ले ली वो 2.5 ले ली। ये सपोज हमारे पास इतने क्यूबिक मीटर का है, ये वाला, ये जो छोटे होते हैं मिनी बैचिंग प्लांट बोलते हैं जिनको। तो एफिशिएंसी आ गई 80%। 80% क्यों ली हुई है, देखिए अगर चाहे कोई इंसान काम कर रहा है या कोई मशीनरी काम कर रहा है तो ऑलवेज जो है 100% एफिशिएंसी किसी की भी नहीं आती है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कम रह जाती है। तो मैंने 80% ले लिया, आप इसको 85 भी ले सकते हो, या आपका पुराना इक्विपमेंट हो 75 या 70 भी ले सकते हो। तो दियर फोर क्या आ गई हमारे पास, एक्चुअल जो कैपेसिटी आ गई हमारी पर आर की वो आ गई दिस इंटू 80। तो ये हमारे पास आ गई 2 क्यूबिक मीटर पर आर। अब हमको क्या चाहिए, डे के हिसाब से चाहिए, क्योंकि हमारी वहाँ पे कैलकुलेशन डे के हिसाब से हो। तो डे के हिसाब से कैसे होगी, 1 डिवाइड बाई K4 क्या था हमारे पास 2 इंटू 8। 8 क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास जो वर्किंग आवर होते हैं पर डे के हिसाब से वो होते हैं 8 वर्किंग आवर। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी आ गई। ओके, वैसे ही कंक्रीट पंप का आउटपुट भी निकाला हुआ है, सेम जैसे ये निकाला हुआ है ना वैसे ही सेम निकाला हुआ है। ठीक है, अच्छा तो अब हम यहाँ पर आते हैं। अच्छा, तो मैंने एक चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है
कंक्रीट प्रोडक्शन चार्जेस इन केस ऑफ बैचिंग प्लांट। अच्छा देखिए, आप अगर आप सपोज कि कंक्रीट जो ले रहे हो किसी बैचिंग प्लांट से ले रहे हो, आपके साइट के पास कोई बैचिंग प्लांट है, तो आपने सोचा कि चलिए थोड़ा कॉस्ट बचाते हैं और वहीं से लेते हैं, क्योंकि बैचिंग प्लांट वाले क्या करते हैं कि आपको एग्जैक्ट डिज़ाइन मिक्स के बेसिस पे जो है वो एग्जैक्ट आपको दे देते हैं। तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आप देखिए जो प्रोडक्शन चार्जेज होता है वो होता है 400 से 600 क्यूबिक मीटर का जो रेट होता है, ऑलमोस्ट इतना होता है। तो आप देखिए अगर यहाँ पर आप 400 डाल दोगे तो आपके का रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसके आपको जनरली क्या करना चाहिए कि साइट पे ही बैचिंग करनी चाहिए, सो दैट कि आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़े। लेकिन देखो बैचिंग प्लांट के केस में आप ये भी करते हैं कई बार कि अपना सीमेंट सैंड एग्रीगेट दे दिया बैचिंग प्लांट को, अपने लेबर प्रोवाइड कर दी या अपनी कंक्रीट मिक्सचर प्रोवाइड कर दिया, और केवल उनको प्रोटेक्शन चार्जेस जो कि 400 500 जो भी होता है वो दे दिया। देन हमारे पास आता है कंक्रीट पम्प। कंक्रीट पम्प का मैंने आउटपुट तो बता ही दिया कैसे आएगा। और दूसरा आता है हमारे पास रेट। रेट जनरली मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 2.5 लाख फॉर 1 मंथ। तो 1 मंथ में हमारे होते हैं 26 डेज़ वर्किंग, तो इसलिए डिवाइड बाई 26 किया हुआ है। तो ये हमारे पास आ गए। अच्छा आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पर कंक्रीट मिक्स का मैंने एक रेट लिया हुआ है लमसम। तो इसका जनरली रेट जो है डिपेंड करता है आपका फ्यूल कंजम्पशन पे भी आप बोल सकते हो। तो अगर आपको नहीं आइडिया आता कि यार किस तरीके से हमको रेट लेना चाहिए, तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें कि मैं आपको फ्यूल कंजम्पशन के बारे में बताऊंगा कि फ्यूल कंजम्पशन आप कैसे निकालते हैं एंड आप उस बेसिस पे किस तरीके से आप रेट को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक सेपरेट वीडियो रहेगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा। देन यहाँ पर है वाइब्रेटिंग नीडल्स, ठीक है। तो वो जनरली जितना आपका कंक्रीट मिक्सर में मतलब आ रहा है जनरली आप उतना ही आप ले लीजिए उसको। तो उसका भी आपको रेट पता होना चाहिए, आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है वाटर चार्जेस। वाटर चार्जेस देखिए मैंने यहाँ पे लिए हुए 2%। आप चाहे तो एग्जैक्ट भी ले सकते हो बेस्ड ऑन कि अगर आपको जो है वाटर का चार्जेस पता है, मतलब क्या क्या उसका पर केजी या क्या पर लीटर जो भी है आपको आपको पता है तो आप ले सकते हो। अब वो कैसे लोगे आप, आपको क्या है सीमेंट का रेट पता है तो आप क्या कर दोगे, वाटर सीमेंट रेशियो ले लीजिए 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो ले लोगे तो उस बेसिस पे आपका क्या वाटर का आपका वॉल्यूम आ जाएगा एंड उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके वो केजी में आ जाएगा, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट ले सकते हो, लेकिन जनरली 2% 3% या 4-5% तक भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका टेरेन कैसा है, या आप जैसे किसी राजस्थान वाले किसी ऐसे एरिया में कर रहे हैं जहाँ पर कि वाटर की शॉर्टेज होती है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा वाटर की ज़्यादा 5% तक भी हो सकता है ना, तो वो देना पड़ सकता है। तो उस केस में भी थोड़ा आपका रेट बढ़ जाएगा। तो ये देखिए आप एग्जैक्ट क्या आ गया आपका 5000 के अराउंड आ गया आपका किस किस के लिए, M25 के लिए। अच्छा अब हम आते हैं कि अगर हम जो है आर सी सी वर्क के लिए हम कर रहे हैं, या इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि PCC वर्क कम कर रहे हैं एबव प्लिंथ लेवल। ये हमारा इससे पहले वाला क्या था, बिलो अप टू प्लिंथ लेवल, मतलब प्लिंथ लेवल से नीचे तक का फाउंडेशन में उसमें हो रहा है अगर PCC। और अगर एबव प्लिंथ लेवल कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है आपका। और वो थोड़ा सा कॉस्ट कहाँ पर बढ़ता है आपका, वो आता है कूली में, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको लिफ्ट करना होता है सामान कहाँ पर, अगर सपोज बीम में कर रहे हो आप या रिटेनिंग वॉल में किसी कॉलम में है PCC वाला वर्क, या किसी बटरेस में हो रहा है, तो उस केसेस में थोड़ा सा आपको लिफ्ट करना होता है, तो वहाँ पर आपको कूली भी चाहिए होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका ये रेट बढ़ जाएगा। दूसरा आपको स्कैप होल्डिंग चाहिए। स्कैप होल्डिंग क्यों चाहिए आपको, क्योंकि एक सर्टन लेवल पे पहुंचने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म डेवलप करना पड़ेगा। तो प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए आपको स्कैप होल्डिंग चाहिए। तो स्कैप होल्डिंग की आपको यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगी। तो आप देख सकते हो ये जो है अगर 5000 का यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर 5300 लगभग 250-300 रुपये आपका थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है इसका कॉस्ट। देन हम आते हैं RCC में। RCC में देखिए क्या है, RCC में भी सिंपल है। मटेरियल तो आपके वही क्वांटिटी सेम रहेगी, ये भी आपका सेम रहेगा, ठीक है। अप टू प्लिंथ लेवल है।
बस यहाँ पर आपका जो हाँ ऑलमोस्ट आपका ये जो है आपका सेम ही आएगा, क्योंकि प्लिंथ लेवल पे आपको क्या स्कैप होल्डिंग भी चाहिए होगी, है ना। स्कैप होल्डिंग चाहिए होंगी तो वो भी अच्छा मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करी हुई है, लेकिन जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वहाँ पर मैं आपको स्कैप होल्डिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। इन द केस ऑफ आई थिंक प्लिंथ लेवल है ना ये, हाँ इसमें करी हुई हैं देखिए, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या स्कैप होल्डिंग आपको प्रोवाइड करी हुई है। तो ये जो है बस सेम ही आती हैं। इसके बाद क्वांटिटी सिंपल आपको यहाँ पर कूलीज का एक्स्ट्रा पे करना होता है एंड स्कैप होल्डिंग का पे करना होता है एक्स्ट्रा। तो आपकी ये देखिए ये क्वांटिटी एंड ये क्वांटिटी में भी कुछ लगभग 200-300 रुपये का 200 रुपये का आपका डिफरेंस है, ठीक है। तो ये एनालिसिस था, होप आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं इसका जो ये वाली एक्सेल फाइल है ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से डायरेक्ट ले सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का देखिए ये लिंक है, और मैं वीडियो के जो है नीचे बॉटम में भी आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड इसके बाद जो अगले वीडियोज़ आएंगे वो मेरे एस्टिमेशन कॉस्टिंग से रिलेटेड होंगे। मे भी हो सकता है मैं आपको डिज़ाइन मिक्स पर भी एक वीडियो ला दूँ। तो डिज़ाइन मिक्स थोड़ा सा लेंदी वीडियो रहेगा, बट वो भी मैं जल्दी लेके आऊँगा। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच।